Evening, all of you. Good evening. गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 2 पोलिनोमियल बहुपद जो है पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? गुणनखंड, सार्वगुणनखंड की विधि, यानी फैक्टराइजेशन मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर कैसे करते हैं, इन सभी चीजों को हमने समझा था। तो एक बार जल्दी से हम इसका क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इसके आगे पढ़ना शुरू करेंगे। सभी बच्चों को सारी चीजें क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 5x+6, 5x+6 क्या है? एक बीजीय व्यंजक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें कितने पद हैं, तो 5x+6 में 5xy जो है एक अलग पद है और 6 जो है एक अलग पद है। तो 5xy क्या है? एक पद है, और 6 क्या है? एक पद है। यानी 5xy+6 जो है एक बीजीय व्यंजक है। और इसमें कितने पद है? दो पद है। कौन कौन सा? एक है आपका 5xy और एक है 6। अब हमें इसकी गुणनखंड करने हैं। तो 5 जो है कौन सी सबसे छोटी संख्या से कटेगी? तो ये 5 तो है 5 से कटेगी, यानी 5 का गुणनखंड क्या होगा? 5 होगा। एक को हम लिखते नहीं है। अब बच गया x का, तो x का गुणनखंड क्या होगा? x होगा। y का गुणनखंड क्या होगा? y होगा। तो हमने 5xy का गुणनखंड लिख दिया, 5x और y। इसी प्रकार 6 को हम चेक करें कि सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 6 से भाग लगेगी, तो आप कहेंगे कि 2 है। तो 2 तिहाई 6। अब 3 सबसे छोटी संख्या कौन है जिससे 3 में भाग लगेगी, तो आप कहेंगे कि 3। तो 3 एकम 3। तो इसका फैक्टर कितना हो गया? 6 का 2 गुने 3। तो 2 और 3 क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया। तो इस प्रकार हमने क्या किया, 5x+6 जो है एक बीजीय व्यंजक था। हमने इसका गुणनखंड क्या निकाल दिया? 5x y 2 और 3। क्लियर है सभी बच्चों को? बताएंगे सभी बच्चे। हमने एक बीजीय व्यंजक था, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था, इसमें दो पद थे, दो टर्म थे, 5xy और 6। और इसके गुणनखंड हमने कर दिया 5xy और 2 और 3। ठीक है, ये हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था। तो ये एक तरीके से रिवीजन करा रहा हूं मैं कि आप लोग चीजों को समझ पाए। ठीक है, अब देखिएगा, आपको यहाँ पे मैं कुछ और एग्जांपल दिखाता हूं। जैसे कि कहूं कि 10 का आपको गुणनखंड करना है। ठीक है, 10 का गुणनखंड करना है, यानी फैक्टर करना है। तो हम क्या लिखेंगे? 10 को, सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 10 से भाग लगेगा पूरा पूरा? तो आप कहेंगे कि 2 सबसे छोटी संख्या है जिससे 10 में पूरा पूरा भाग लगेगा। तो 2 पंचे 10 हो गया। अब 5 में कौन से छोटी संख्या जिससे पूरा भाग लगेगा? तो आप कहेंगे कि 5 खुद है। 5 एकम 5। यानी 10 का गुणनखंड यहाँ पे क्या आ गया? 2 गुने 5 आ गया। एक को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि एक जो है सभी संख्याओं का गुणनखंड होता है। तो इसका गुणनखंड 2 गुने 5 हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि 10x का गुणनखंड क्या होगा? 10x का गुणनखंड क्या होगा? तो आप तो बहुत आसानी से कह देंगे कि 10 का तो हमें पता है, क्या? 2 गुने 5। तो x इसमें जोड़ देंगे, x है तो गुने x कर देंगे। तो ये क्या हो गया? 10x का गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार मैं पूछूं 10xy का गुणनखंड क्या होगा? तो आप कहेंगे 10 का तो हमें पता है, क्या? 2 गुने 5, और x है तो गुने x कर दो, y है तो गुने में y कर दो। तो ये इसका गुणनखंड हो गया। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को कि कैसे हम गुणनखंड निकालते हैं किसी भी संख्या का, किसी भी पद का? ये हम पढ़ चुके हैं, फिर भी हम लोग एक बार क्या कर रहे हैं, जल्दी से इसे रिवाइज कर रहे हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। देखिए, कृष्ण नाम से जो बच्चा है क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं क्लास से बाहर कर दूंगा, ऐसा मत कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, कृष्ण नाम से जो बच्चे हैं, कुछ भी डाउट है तो एन टाइप करके पूछिएगा। चलिए, तो ये चीजें आप लोग समझ चुके हैं। अब जैसे एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो पहले देखिए सार्वगुणनखंड क्या होता है, इसको बहुत आसानी से समझते हैं। जैसे मैंने लिखा ऑप्शन ए, यहां पे लिखा मैंने ऑप्शन बी, मैंने लिखा 7xy, और फिर मैंने लिखा यहाँ पे 9x,
और मैं पूछूं इन दोनों में क्या है जो कि कॉमन है, यानी दोनों में है, यानी ए वाले में भी है और बी वाले में भी है, वो कौन सी चीज है जो कि ए में भी है और बी में भी है, तो आप क्या बताओगे? तो आप कहोगे ना कि एक्स जो है दोनों में है, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो एक्स जो है क्या है, दोनों में है, तो एक्स को ही हम कहेंगे कॉमन फैक्टर, यानी कि जो दोनों में है उसी को कहेंगे कॉमन फैक्टर। अब जैसे एक और एग्जांपल देखिए, मैं यहां लिख दूं 5x, यहां लिख दूं 11y, मैं यहां लिख दूं 13x, ठीक है। अब मैं पूछूं कि आप बताइए इन तीनों में ऐसा क्या है जो कि तीनों में कॉमन है, तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे क्या है, 5 है, x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे x है, तो तीनों में तो कोई कॉमन नहीं है। इसी तरीके से 5, 11 और 13 में कुछ कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम इसे फैक्टर करके भी एक बार देख लेते हैं कि कुछ मिल जाए। एक बार हम तीनों को फैक्टर करके भी देख लेते हैं, चलिए। तो 5x का फैक्टर क्या होगा, 5 गुने x हो जाएगा। 11y का फैक्टर क्या होगा, 11y का फैक्टर होगा 11 गुने y। अगर 13x का निकालना होगा तो क्या होगा, 13 गुने x हो जाएगा। यानी बताइए इसमें कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, तो आपको दिखेगा कि कोई ऐसी संख्या नहीं है जो कि तीनों में है। तो मैंने आपको बताया था कि एकमात्र एक जो है जो कि हर संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है, वो हर संख्या का क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो इसका अगर सारो गुणनखंड पूछेगा तो क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि कोई चीज कॉमन नहीं है तो क्या है, 1 है। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे, अभी क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है, चलिए एक सेकेंड, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपसे यहाँ पूछा है 12xy² और 6 का सारो गुणनखंड बताइए, यानी जो दोनों में है, तो यहाँ हम लिख देते हैं 12xy² और यहाँ हमने लिख दिया 6। दोनों का पहले हम क्या निकालते हैं, फैक्टर निकालते हैं। चलिए 12 का क्या होगा फैक्टर, तो हम देखते हैं 12 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, तो 2 छक्के 12। 6 किससे कटेगा, 3 से कटेगा, तो 3 दूनी 6, फिर 2 किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 एकम 2, यानी कि 12 का क्या हो गया, 2 गुने 2 गुने 3 हो गया फैक्टर। ठीक है, 1 हम नहीं लिखते हैं, x है तो x का यहाँ पे गुना लग जाएगा, y² है तो यहाँ पे 2 बार y गुना हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अब हम 6 का निकालते हैं, तो 6 किससे जाएगा, 2 से जाएगा, 2 3 किससे जाएगा, 3 से, 3 एकम 3, तो 6 का फैक्टर क्या हो गया, 2 गुने 3। अब हमें इसका क्या निकालना है, सारो गुणनखंड, यानी जो कि दोनों में है। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 2 और 3, एक सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे भी 2 और 3 है और यहाँ पे भी 2 और 3 है, तो इसका कॉमन फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 गुने 3, यानी कि 6 जो है इसका कॉमन फैक्टर हो जाएगा। इसे मिटा दीजिए, ये आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर क्या होता है, जो कि सभी पदों में होता है, उसी को कहते हैं सारो गुणनखंड, कॉमन फैक्टर। क्लियर है सभी बच्चों को? बताइएगा, डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। एकदम आसान था। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखिए 12xy² को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 2 गुने 3 गुने x गुने y गुने y, ये हमने 12xy² को लिख दिया, और 6 को हमने क्या लिख दिया, 2 गुने 3। अब हमें देखना है इसका सारो गुणनखंड निकाला, यानी कि दोनों पद में वो कौन सी संख्या है जो कि विद्यमान है। तो देखिए दोनों पद में यहाँ पे भी 2 गुने 3 है और यहाँ पे भी 2 गुने 3 है, तो इसे क्या कहेंगे, सारो गुणनखंड कहेंगे, कॉमन फैक्टर कहेंगे। ठीक है, क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप करके बताएंगे, क्लियर है ना सभी बच्चों को? क्लियर है ना? चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे उदाहरण संख्या 2 है, और ये एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान है, आपको मजा आएगा। जैसे XY² Z है और यहाँ पे क्या है 25
एक्स स्क्वायर वाई जेड है। ठीक है, यहाँ पे क्या है 16 एक्स वाई जेड स्क्वायर है। ठीक है, अब आपको यहाँ पे बताना है, ठीक है, कि इसका सार्वगुणनखंड क्या होगा। तो पहले हम इसे फैक्टर करते हैं, तो x का तो x ही फैक्टर होगा, y का y स्क्वायर है तो y गुने y हो जाएगा। ठीक है, और z का तो z ही होगा। ठीक है, अब देखिए 25 का फैक्टर क्या होगा, आपको पता है 50 25 तो 5 गुने 5 होगा। ठीक है, और x स्क्वायर है तो क्या होगा x गुने x हो जाएगा। ठीक है, और y है तो y हो जाएगा, और z है तो z हो जाएगा। ठीक है, ठीक, अब इसे करते हैं। 16 का क्या होगा कॉमन फैक्टर, 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, यानी कि ये 16 को हमने फैक्टर कर दिया 2 गुने 2 गुने 2। ठीक है, और x है तो अब हम क्या करेंगे, गुने में x करेंगे, y है तो क्या करेंगे, गुने में y करेंगे, और z स्क्वायर है तो गुने में क्या करेंगे, z गुने z करेंगे। अब हम चेक करेंगे कि तीनों में कौन सी चीज है जो कि तीनों में है, इसमें भी है, इसमें भी है, और इसमें भी है। चेक कीजिए तो तीनों में कौन सी चीज है, कौन सा फैक्टर है जो कि तीनों में है, वही इसका आंसर होगा। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है, तो यहां पर भी x है, यहां पर भी x है, और यहां पे भी x है, तो तीनों में तो x है। और कौन सी संख्या है जो कि तीनों में है, तो यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, यहां पर भी y है, तो एक तो y है जो कि तीनों में है। अब यहां पे देखिएगा आप लोग, यहां पे भी z है, यहां पे भी z है, यहां पे भी z है, तो एक तो z है। और कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, इनके अलावा कोई संख्या है जो कि तीनों में है, नहीं है, तो ये आपका उत्तर हो गया। एक्स वाई जेड जो है क्या हो गया, इसका सार्वगुणनखंड हो गया, यानी कि आंसर हो गया। बताइएगा सभी बच्चे, क्लियर है। एक बार वाई टाइप करके बताएंगे सभी बच्चे। हाँ? आसान है एकदम। चलिए, एक क्वेश्चन में आपको देखता हूं, आपको उसका आंसर बताना है चैट सेक्शन में, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर चैट सेक्शन में बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, इसलिए चैट सेक्शन में बताना है। जैसे 2x है, 3x स्क्वायर है, और 4 है, आपको बताना है कि इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा। सभी बच्चे बताइए तो, इसका कॉमन फैक्टर क्या होगा चैट सेक्शन में। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। क्लियर है, एकदम आसान है। ठीक है, चल, अब देखिए इसको ध्यान से समझिएगा चीजों को। 2x 3x स्क्वायर और 4, तो यहाँ पे 2x का अगर हम कॉमन फैक्टर करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 2x का अगर कॉमन फैक्टर करते हैं, फैक्टर करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुने x आएगा। अगर 3x स्क्वायर का करते हैं तो 3 गुने x गुने x आएगा। अगर 4 का करते हैं तो क्या आएगा, 2 गुने 2 आएगा। तो क्या इसमें कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, कोई ऐसी संख्या है जो कि तीनों में है, तो कोई ऐसी संख्या तीनों में नहीं दिख रही है। तो जब तीनों में कोई संख्या नहीं दिखती है, तो 1 जो होता है तीनों में ही ऑलरेडी रहता है, जिसको हम लोग लिखते नहीं है। तो यहाँ पे जब कुछ नहीं मिलता है तो 1 मिलेगा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, क्योंकि तीनों में क्या है, 1 है। कुछ बच्चे एक्स को आंसर कर रहे हैं, ध्यान से देखिएगा, एक्स क्यों नहीं होगा, देखिए एक्स यहाँ पे तो है, यहाँ पे भी है, लेकिन क्या इसमें है, इसमें नहीं है, इस वाले में एक्स है, नहीं है, इसलिए एक्स आंसर नहीं होगा। अब कुछ लोग कहेंगे सर की 2, तो 2 देखिए, पहले में 2 तो है, तीसरे में भी 2 है, लेकिन क्या दूसरे वाले में 2 है, नहीं है। समझ में आया, इसलिए सिर्फ एक ऐसा मात्र है जो कि तीनों में है, पहले में भी, दूसरे में भी, और तीसरे में भी, क्योंकि एक तो सभी संख्या से कट जाता है। ठीक है,
क्लियर है ना? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए 1। डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा, किसी भी बच्चे को डाउट होगा तो एन टाइप कीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए सार्वगुणनखंड की विधि, मेथड ऑफ कॉमन फैक्टर। 2x+10 को गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड करना है। ध्यान से देखिएगा, 2x+10, ठीक है, 2x+10। देखिए तो 2x को हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं? 2 × x लिख सकते हैं, और यहां पे देखिए प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह रहेगा। इसी प्रकार अगर मैं आपसे कहूं कि 10 को क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे कि 2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसे जब हम लिखेंगे ना, तो देखिए यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो इन दोनों को जो है ना हम बाहर निकाल देते हैं। यहां आ गया, बचा क्या? यहाँ पे x बचा तो यहाँ पे लिख देंगे, बीच में प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, यहाँ पे बचा 5 तो यहाँ पे 5, ब्रैकेट बंद हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये है गुणनखंड निकालना। बताइएगा, दो जो है दोनों में कॉमन था तो हमने 2 को बाहर निकाल दिया, इधर में बचा x और उधर में बचा 5, तो 2 × x+5 जो है क्या हो गया? हमारा उत्तर हो गया। क्लियर है? बताएंगे एक बार y टाइप करके सभी बच्चे। क्लियर है ना? आसान सवाल एकदम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसी चीज को हमने 2x+10 को क्या लिखा है? 2 × x और 2 × 5। अब दोनों में कॉमन देखना है, तो हमने यहाँ पे देखा कि 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया, बचा जो x यहाँ पे और यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ये हमारा क्या हो गया? उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा 2 × x+5। किसी भी बच्चे को डाउट होगा यहाँ पे तो बताएंगे, क्योंकि हम लोग इसका रिवाइज कर रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि आप लोगों को एक बार में ये चीजें समझ में आ गई होंगी। डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लियर है ना? चलिए एक प्रश्न का उत्तर कीजिएगा सभी बच्चे ध्यान से। ये रहा प्रश्न, एकदम आराम से क्वेश्चन का उत्तर करना है। 10xy प्लस 25y का आपको गुणनखंड निकालना है। ये आपके सामने प्रश्न है। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर जो है अपना नाम और आंसर दोनों एक साथ सेंड करेंगे। चलिए सभी बच्चे कोशिश कीजिए, 10xy प्लस 25y का गुणनखंड कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। कोशिश कीजिए, इसका गुणनखंड करना है, सार्वगुणनखंड नहीं बताना है, गुणनखंड करना है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया था। देखिए ये चीजें आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है, इसके बाद भी आप लोग इतने स्लो चल रहे हैं। कोशिश कीजिए, इसका मतलब आप लोग अच्छे से मन से पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ये आप लोग पढ़ चुके हैं, ये आपको दोबारा पढ़ाया जा रहा है। चलिए देखिए सीखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, 10xy को फैक्टर करेंगे। तो 10xy को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 × 5 लिख सकते हैं। 10 को हमने लिख दिया 2 × 5, 10 को 2 × 5 लिख दिया, और एक्स वाई है तो गुने x गुने y,
ये हमने लिख दिया 10xy को। ठीक इसी प्रकार अब हम 25y को भी लिखते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, तो 5 गुने 5 25 को लिख दिए हमने, और गुने y है तो गुने y लिख देंगे, लिख दिए। अब बीच में प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिए। अब आप बताइए इन दोनों में कॉमन क्या है। तो आप अगर ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे y है, ठीक है। तो यानी इसमें भी 5y है और इसमें भी 5y है ना 5y। सभी बच्चे बताएंगे 5y है ना दोनों में। तो 5y जो है हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। 5y जो है कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहाँ पे क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्लस यहाँ पे क्या बचा, 1 5 बचा, तो 1 5 यहाँ पे लिख देंगे। ये आपका हो गया इसका गुणनखंड, यानी कि आपका उत्तर। क्लियर है सभी बच्चों को। रानी का आंसर एकदम सही आया था, ठीक है। देखिए यहाँ पे x छूट गया, देखिए एक x भी तो है यहाँ पे जो छूटा हुआ है, यहाँ पे x भी रहेगा, ठीक है। यानी 5y इंटू 2x प्लस 5, ठीक है। x छूट गया था, x छूट गया था, इसको लगा दीजिए, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। कुछ बच्चों को लग रहा है x भूल गया, x भूला नहीं है, वहीं पे है, गायब नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए एक प्रश्न और कीजिएगा, फिर पोल में करते हैं। एक प्रश्न और कीजिएगा, जैसे आ जाए 5x² और 30x y, इसका कीजिए आप लोग, तो गुणनखंड कीजिए। तो 5x² y और 30xy का आपको करना है गुणनखंड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करने को, कर सकते हैं आप लोग, प्रयास कीजिए। सभी बच्चे कोशिश कीजिए, कर सकते हैं। कोशिश कीजिए। गुलशन नाम से जो बच्चे हैं, आप ऐसे आंसर क्यों लिख रहे हैं, आपने केवल फैक्टर करके रख दिया। उसको ब्रैकेट में लिखिए ना, जैसे सोनू कुमार लिख रहे हैं, पूरा उत्तर लिखा कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। मैं अभी अभी इसी पे आधारित एक प्रश्न बताया था, मैं फिर से दोबारा बता रहा हूं। देखिए 5x² y को हम क्या लिखेंगे, 5 को तो लिख देंगे 5, x² है तो क्या लिखेंगे x गुने x, और y है तो क्या लिखेंगे गुने में y। ये हमने इसे कर दिया। अगर हम इसका करेंगे, ठीक है। अच्छा यहाँ पे प्लस एक लगा देते हैं, ठीक है, ये प्लस छूट गया था, ठीक है। अब अगर हम 30x को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 30 को हम लिखेंगे 6 गुने 5, लिख दिए। और x है तो गुने में x, y है तो गुने में y, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, देखते हैं दोनों में कौन सी चीज है जो कि दोनों में है। तो आप देखेंगे कि 5 और y यहाँ पे भी है और 5 और y यहाँ पे भी है। तो दोनों में 5y है तो हम दोनों में से 5y बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा x², प्लस है तो प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 6x, तो यहाँ पे 6x बच गया। ये आपका उत्तर हो गया, एकदम सिंपल, ठीक है। आसान है ना, 5y बाहर आएगा, ठीक है। और देखिए x, अच्छा x भी है ना, x दोनों में है। एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड। यही होता है जल्दबाजी में, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो थोड़ा सा जो है, मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ, ठीक है।
एक्स गुने एक्स था, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5x और y ये तीनों चीजें जो है ना यहाँ पे है 5x और y, तो ये तीनों चीजें कॉमन हो जाएगी, ठीक है। तो 5x और y तीनों चीजें कॉमन हो गई, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x प्लस यहाँ पे बचेगा सिर्फ 6, तो ये आपका उत्तर होगा। x छूट जा रहा है बार बार, ठीक है, x जो है बार बार छूट जा रहा है, ठीक है। तो 5x और y तीनों ही कॉमन होगा, क्योंकि तीनों चीजें तीनों दोनों में है, पहले वाले में भी है और दूसरे वाले में भी है, तो ये तीनों जो है कॉमन हो जाएगा 5x और y, ठीक है। x जो है बार बार छूट जा रहा, ठीक है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप लोग इस छोटी छोटी चीजों को पकड़ पा रहे हैं, यानी ध्यान से आप लोग देख पा रहे हैं, और ये देख के बहुत खुशी होती है जब आप लोग छोटी छोटी चीजों को ध्यान देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। चलिए एक प्रश्न का उत्तर और कर दीजिए फिर। चलिए आपके सामने एक प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 5xy प्लस 15y इसका आपको गुणनखंड करना है, ठीक है। और आपके सामने ऑप्शन भी लिखा गया है, तो ध्यान से देखिए और चैट सेक्शन में अपना नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड कीजिएगा। नाम और उत्तर दोनों एक साथ सेंड कीजिएगा चैट सेक्शन में, नाम और उत्तर दोनों एक साथ कोशिश कीजिए तो सभी बच्चे। कोशिश कीजिएगा सभी बच्चे। वेरी गुड। मुस्कान का, खुशी का, देखिए नाम के बिना उत्तर कर रहे हैं तो कोई बात नहीं है। मनीष कुमार नाम से, ठीक है, वेरी गुड। मनीष का, अमन का आंसर आ रहा है, ठीक है। नाम नहीं लिख रहे हैं, देखिए नाम के साथ लक्ष्य का आंसर आ गया, पार्वती का भी आ गया, नाम के साथ ही आंसर सेंड करना है, बिना नाम लिखे आंसर सेंड करेंगे कोई फायदा नहीं है। मुकेश का, रानी का वेरी गुड, सनी का वेरी गुड, हंसिका का, मोहित का, अंजलि का, वंदना का वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं, क्या करेंगे चेक करते हैं। देखिए 5xy का फैक्टर क्या होगा, 5 गुने एक्स गुने वाई। 15y का फैक्टर क्या होगा, 3 गुने 5 गुने वाई, ठीक है। बीच में प्लस है तो बीच में प्लस रहेगा। ध्यान से देखिए यहाँ पे 5 और y है, यहाँ पे भी 5 और y है, तो हम क्या करेंगे 5y को बाहर निकाल देंगे, बचेगा यहाँ पे x, तो यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ पे बचेगा 3 तो यहाँ पे 3, तो देखिए 5y(x + 3) आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। किसी भी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए। क्लियर है ना, एकदम आसान था, आसान था एकदम। चलिए वेरी गुड, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखिए आप लोग एकदम चीजों को ध्यान से समझिएगा, यानी यहाँ पे आप लोग क्या कर रहे थे कि ये इसका गुणनखंड हो गया। अब मैं आपसे कहूं कि 5y x + 3 दिया गया है, यानी ये किसी बीजीय व्यंजक का क्या है, गुणनखंड है। अब आपको इसका बीजीय व्यंजक निकालना है, क्यों, किस बीजीय व्यंजक का ये गुणनखंड है, तो कैसे निकालेंगे, यानी कि अब आपको ये दे दिया जाए और पूछा जाए इसका आप क्या बताइए, बीजीय व्यंजक बताइए, तो हम इसको क्या करेंगे, पहले इसमें गुणा करेंगे x में, फिर हम इसी को गुणा करेंगे 3 में, तो हमें बीजीय व्यंजक मिलेगा। देखिए 5y में पहले गुणा करेंगे x से, प्लस है तो प्लस, 5y में अब गुणा करेंगे 3 से, तो हमें क्या मिलेगा, बीजीय व्यंजक मिलेगा। तो देखिए 5y में x से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5yx हो जाएगा, या 5yx ना लिखे xy लिखिए, ज्यादा सही रहेगा, 5xy हो जाएगा, ठीक है, प्लस
5y में 3 से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा, 15y हो जाएगा। देखिए दोबारा से ये बीजीय व्यंजक मिल गया कि नहीं, यही वाला फिर दोबारा से आ गया ना। तो आपको दोनों चीजें निकालने आना चाहिए। यानी कभी कभी एग्जाम में आपसे ये पूछता है कि कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है, कोई बीजीय व्यंजक दिया गया है और आपको गुणनखंड निकालना है। और कभी कभी क्या पूछता है कि गुणनखंड दे देता है और बीजीय व्यंजक निकालना रहता है। जैसे मैं आपको दो प्रश्न के माध्यम से स्पष्ट करता हूं, ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी नहीं है। जैसे एक प्रश्न है, मैं दोनों को सामने सामने लिखता हूं, ठीक है। एक प्रश्न ये है, ऐसे एक प्रश्न आता है, क्या लिख रहेगा, जैसे यहां पे दे देगा 10x प्लस 20y, ठीक है, बात समझ में आया। 10x प्लस 20y का आपसे कह देगा कि गुणनखंड कीजिए, ठीक है, गुणनखंड कीजिए, गुणनखंड कीजिए। तो इसे तो आप लोग निकालना सीख चुके हैं, क्या करेंगे हम लोग, तो 10x का गुणनखंड क्या होगा, 10 गुने x लिख देते हैं, ठीक है, और 20y का गुणनखंड क्या होगा, 10 गुने 2 गुने y हो जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन, यहाँ पे प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 10 है, यहाँ पे भी 10 है, और कोई चीज है कॉमन नहीं है, तो 10 यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x, अब प्लस है तो प्लस, यहाँ बचेगा 2y। तो ये क्या हो गया, इसका जो है आपको गुणनखंड हो गया, ठीक है, बात समझे, यहाँ पे आपने गुणनखंड निकाल दिया। अब एक प्रश्न ऐसे बनता है, देखिएगा ध्यान से कैसे कैसे प्रश्न बनता है। अब आपसे कहेगा कि यदि किसी बीजीय व्यंजक का, किसी, देखिएगा ऐसे एक प्रश्न बनता है, बहुत जरूरी है, किसी बीजीय व्यंजक का, बीजीय व्यंजक का गुणनखंड का गुणनखंड 10 इंटू एक्स प्लस 2y है, ठीक है, गुणनखंड है, तो आपको बताना है कि बीजीय व्यंजक क्या होगा, बीजीय व्यंजक क्या होगा, बीजीय व्यंजक क्या होगा, या ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न आ जाए तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखिए कौन सा आपको दिया गया है, 10 इंटू एक्स प्लस 2y दे रखा है, और आपको इसका बीजीय व्यंजक बताना है, गुणनखंड दे रखा है, बीजीय व्यंजक निकालना है, यानी ये किसका गुणनखंड है। जैसे यहाँ पे आपने गुणनखंड निकालना ना, तो ये किसका गुणनखंड है, तो इसका गुणनखंड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 10 में पहले x से गुना करेंगे, तो 10 गुने x हो गया, फिर हम इसी 10 से गुना करेंगे 2y में, अब बीच में प्लस है तो प्लस, तो 10 गुने क्या करेंगे 2y करेंगे, ठीक है। सॉल्व करते हैं, 10 में 1 से गुना करेंगे तो 10x हो गया, प्लस 10 में 2y से गुना करेंगे तो क्या होगा 20y हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, बीजीय व्यंजक हो गया, यानी कि ये जो गुणनखंड है ना, ये इसी बीजीय व्यंजक का क्या है, गुणनखंड है। और यहाँ पे आपने अभी अभी देखा भी था कि 10x प्लस 20y का गुणनखंड क्या आया था, 10 इंटू एक्स प्लस 2y आया था, समझ में। तो दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो एक दिया रहेगा तो दूसरा निकालना रहेगा। सभी बच्चे बताएंगे, क्लियर है, दोनों क्वेश्चन में कैसे क्वेश्चन पूछता है, एक बार सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके, कि इसमें गुणनखंड निकालने के लिए कह रहा है और इसमें बीजीय व्यंजक निकालने के लिए कह रहा है, दोनों में अंतर क्या है, कैसे निकालते हैं, क्लियर है सभी बच्चों को। तो मैं दो प्रश्न दे रहा हूं, दोनों को आपको सॉल्व करके उत्तर बताना है। आप पूरे 3 मिनट का समय भी दूंगा। राहुल रजवाल नाम से जो बच्चे हैं, देखिए मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर ऐसी हरकत कीजिएगा तो, ठीक है, क्लास को डिस्टर्ब कीजिएगा तो मैं क्लास से बाहर कर दूंगा। क्लियर है सभी बच्चों को। चलिए मैं दो प्रश्न देता हूं, दोनों को आपको आंसर करना है। ये समझ गए आप लोग, तो दो प्रश्न दे रहा हूं, दोनों को अलग अलग उत्तर देना है। पहले इस प्रश्न का उत्तर कीजिएगा। मैं पहले क्वेश्चन नंबर 1 देता हूं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है 9x प्लस 27y क्यूब है, ठीक है। आपको इसका गुणनखंड बताना है कि क्या आएगा। पहले नाम लिख के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए, नाम लिख के क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कीजिए।
9x प्लस 27y³ का गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे। अपना अपना नाम लिख के आंसर को सेंड करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग, बस प्रयास कीजिए। जिया का आंसर आ रहा है। ऐसे नहीं लिखते हैं जिया, आपने आधा अधूरा आंसर किया है। ठीक है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कर सकते हैं आप लोग। कोशिश कीजिए। राहुल राजवाल, मैं आपको क्लास से बाहर कर रहा हूं, अब क्लास में आप एंट्री नहीं पाएंगे। आंसर कीजिए सभी बच्चे। वेरी गुड। रानी का, मनु का, कई सारे विद्यार्थी का आंसर आया। मुस्कान का, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चलिए, चीजों को समझते हैं, कैसे करेंगे ध्यान से समझते हैं। देखिएगा, आपको इसका गुणनखंड निकालना है, कैसे करेंगे। 9x का क्या हो जाएगा, 9x का हम करेंगे तो 9 गुने x हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 27y³ को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 गुने 3 गुने y गुने y गुने y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बीच में प्लस है तो बीच में प्लस का चिन्ह है। देखिए यहाँ पे भी 9 है, यहाँ पे भी 9 है, और कोई चीज है जो दोनों में कॉमन है, नहीं है, तो 9 बाहर आ गया। यहाँ क्या बचेगा, x, प्लस है तो प्लस, यहाँ क्या बचेगा 3, और ये y³ बचेगा, तो 3y³, ये आपका क्या हो गया, इसका गुणनखंड हो गया। 9 इंटू एक्स प्लस 3y³ जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। 9 इंटू एक्स प्लस 3y³ जो है आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक प्रश्न दे रहा हूं, जैसे 3x इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3 जो है, इसका क्या है, किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है, तो आपको बीजीय व्यंजक निकालना है। निकालिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 को नाम लिख के अपना आंसर सेंड करना है। ठीक है, 3x इंटू एक्स प्लस 2y प्लस 3 जो है किसी बीजीय व्यंजक का गुणनखंड है, तो आपको बीजीय व्यंजक निकालना है कि क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। नाम के साथ आंसर को सेंड करना है। वेरी गुड, रानी का आंसर आ गया, मनोज कौशिक का आंसर आ गया, जिया का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे।
एकदम सही आंसर आ रहा है। वर्षा का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। मोहित का भी आंसर आ गया, वेरी गुड। वेरी गुड। मुस्कान का भी आ गया, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। नीलम का भी आंसर आ गया। चलिए चेक करते हैं इसको कैसे करेंगे। तो ये हमने हमारे सामने जो है गुणनखंड क्या दे रखा है, 3x इंटू एक्स प्लस 2y+3 जो है हमारे सामने गुणनखंड दे रखा है। हमें इसका बीजीय व्यंजक निकालना है। तो हम इस 3x को पहले x के साथ गुणा करेंगे, 3x गुणे x हो गया। अब इसी 3x को हम 2y के साथ गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस 3x गुणे 2y कर देंगे, फिर प्लस है तो प्लस। अब हम इसी 3x को किसके साथ गुणा करेंगे, 3 के साथ, तो 3x गुणे 3 कर देंगे। अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 3 में x से गुणा करेंगे 3x से, तो क्या आएगा 3x² हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 3 में 2 से गुणा करेंगे तो 6 और xy है तो xy, प्लस है तो प्लस। 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9 और x है तो x। तो ये आपका बीजीय व्यंजक हो गया 3x² प्लस 6y प्लस 9x। नजिया का भी आंसर एकदम सही है, सानिया का, अंजलि का, सबका आंसर सही है, वेरी गुड। क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए। तो दोनों में क्या अंतर है, दोनों को कैसे निकालते हैं, दोनों बच्चों को क्लियर है सभी बच्चों को। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। एक प्रश्न देता हूं, सभी बच्चे करेंगे, ठीक है ना। एकदम आसान है, दोनों प्रश्नों का उत्तर कैसे करना है, ठीक है। चलिए, अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन कीजिएगा तो पूछ सकते हैं, माइक ऑन करके पूछ सकते हैं किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ये आपके सामने एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। 3x इंटू 7y(x) प्लस 10y आप प्लस 3, इसका आपको क्या निकालना है, बीजीय व्यंजक निकालना है। यानी ये क्या दे रखा है आपको, गुणनखंड दे रखा है और इसका बीजीय व्यंजक निकालना है। तो आपको समय दे रहा हूं मैं पूरे 2 मिनट का, एकदम आराम से पहले अपना नाम लिखेंगे फिर आंसर लिखेंगे, दोनों को एक साथ सेंड करेंगे, ठीक है। तो आराम से पहले इसे सॉल्व कीजिए फिर इसका आंसर सेंड कीजिएगा, एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 2 मिनट का समय है। मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूं। पहले हम 3x को किसके साथ गुणा करेंगे, 7yx के साथ। फिर हम 3x को गुणा किससे करेंगे, 10y के साथ। फिर हम 3x को गुणा किससे करेंगे, 3 के साथ। ये मैंने आपको थोड़ा सा हिंट दे दिया। चलिए कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। अमन का आंसर आ गया, मनोज का भी आंसर आ गया, रानी का भी आ गया, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे करेंगे। पुनीत का भी आ गया, मोहित का आ गया, वेरी गुड। सानिया का भी आंसर आ गया, मुस्कान का भी आ गया, वेरी गुड। नीलम का भी आ गया, वेरी गुड। सनी का भी आ गया, मोनू का भी आ गया, पार्वती का आ गया, लक्ष्य का आ गया, वेरी गुड। साक्षी का भी आ गया, सपना का भी आ गया, अंजलि का आ गया, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं कैसे करेंगे। तो हम पहले 3x को गुणा करेंगे कितना से, 7yx से। तो गुणा करते हैं 7yx से, प्लस है तो प्लस। अब 3x को गुणा करेंगे किसके साथ, 10y से। तो 10y से कर दिए, यहाँ पे प्लस है तो प्लस। अब 3x को गुणा करेंगे कितने के साथ, 3 के साथ, तीसरे नंबर पे कर दिए। अब इसे गुणा करके लिख दीजिए। 3 में 7 से गुणा करेंगे 21 और x में x से गुणा करेंगे तो
एक्स स्क्वायर और वाई है तो वाई, प्लस है तो प्लस, 3 में 10 से गुना करेंगे तो 30, और x है तो x और y है तो y, प्लस 3 में 3 से गुना करेंगे तो 9 और x है तो x। तो आप मिलाइए, ऑप्शन कौन सा सही मिल रहा है? ऑप्शन डी जो है एकदम सेम टू सेम मिल रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बताइएगा। बताइएगा। कोई डाउट है तो एन टाइप कीजिएगा, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिएगा। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कुछ भी डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है ना? आसान सवाल था एकदम। चलिए एक सवाल और कीजिएगा सभी बच्चे एकदम आराम से, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब जो मैं सवाल दे रहा हूं आपको ध्यान से करना है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि इसका आपको जो है अब क्या करना है, आपको इसका अब गुणनखंड करना है। चलिए इस प्रश्न का आपको अब गुणनखंड करना है। क्या कीजिए? गुणनखंड कीजिए। चलिए इसका गुणनखंड कीजिए तो सभी बच्चे एकदम आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 9x, इसका गुणनखंड कीजिए। गुणनखंड कीजिए सभी बच्चे, और नाम के साथ उत्तर को सेंड कीजिएगा। नाम के साथ अपने उत्तर को सेंड कीजिएगा। ठीक है? पूरा क्वेश्चन नहीं आ रहा है। अपने नाम के साथ उत्तर को सेंड कीजिएगा। ट्वेंटी वन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 9x, इसको आपको गुणनखंड करना है। सर क्वेश्चन नहीं आ रहा ऊपर। क्वेश्चन नहीं आ रहा है? हाँ ऊपर नहीं दिख रहा, पहले वाला ही है। अरे ये क्वेश्चन आपको तो दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, पहले वाला ही है। पहले वाला ही है। चलिए मैं दोबारा से देखता हूँ। ठीक है मैं दोबारा से क्वेश्चन, अभी आपको एक सादा पेज दिख रहा है ना स्क्रीन पे। चलिए बताइएगा, 21x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 30xy प्लस 9x का आपको गुणनखंड करना है। अभी क्वेश्चन दिख रहा है? अभी क्वेश्चन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ यस सर। बस इसी का करना है। 21x स्क्वायर वाई दिख रहा स्क्वायर है। प्लस 30xy प्लस 9x का गुणनखंड करना है। वेरी गुड, रानी का आंसर भी आ गया। सर जी स्क्रीन शो नहीं हो रही। एक बार दोबारा से क्लास रिज्वाइन कीजिए, आपको आएगा। ठीक है एक बार क्लास को एंड करके दोबारा से ज्वाइन कीजिए, आएगा। चलिए मैं इस प्रश्न को एक बार आप लोगों को बता देता हूं कैसे करेंगे। तो हम पहले इसे फैक्टर करेंगे। तो इसका फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा? 7 गुने 3। हमने 21 को क्या लिख दिया? 7 गुने 3 गुने एक्स स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? x गुने एक्स। और वाई स्क्वायर है तो इसे क्या लिख सकते हैं? y गुने वाई, लिख दिया। अब इसी प्रकार हम करते हैं 30xy को फैक्टर, प्लस है तो प्लस, तो 30 को क्या लिख सकते हैं? 10 गुने 3 लिख सकते हैं, गुने x है तो x, y है तो y, प्लस है तो प्लस। 9x को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 9x को लिख सकते हैं 3 गुने x लिख सकते हैं, लिख दिए।
अब देखिए तीनों में क्या है जो कि कॉमन है, तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जो है 3x और 3x जो है यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है, 3x यहाँ पे भी है। इन तीनों के अलावा कुछ ऐसा है जो कि तीनों में है नहीं, तो सिर्फ यही है जो कि तीनों में है, तो हम 3x को क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। 3x को क्या ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे, ठीक है। बाकी जो बच गया इसको लिख देंगे, तो यहाँ पे बचेगा 7, एक बचेगा x और 2 बचेगा y स्क्वायर, ये हो गया प्लस। यहाँ पे क्या बचेगा, एक बचेगा 10, एक बचेगा y प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3, ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। सर y तो क्यूब होगा ना, फर्स्ट वाले में 2y है और सेकंड वाले में 1y है। फर्स्ट वाले में 2y है तो दोनों तो बचेगा ना, सेकंड वाले में भी तो एक y है। तो एक y तो बचा तो है यहाँ पे। ठीक है। देखिए कॉमन किसको लेते हैं, जो तीनों में रहता है, तो तीनों में तो सिर्फ 3x है ना, मेरी बात समझ में आ रही है। यस सर। हाँ, तो 3x को कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, पहला में बचेगा 7, ठीक है, एक x बचेगा और 2y बचेगा, तो हमने लिखा है 7x और 2y यानी कि y स्क्वायर, यही बचेगा ना। दूसरे में देखिए अगर 3x को निकाल देंगे तो 10 और y बचेगा, और तीसरे में 3x को निकाल देंगे तो सिर्फ 3 बचेगा। क्लियर है ना अभी। यस सर। ठीक है, चलिए तो इससे आगे हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। कुछ भी डाउट है तो अभी आप लोग पूछ लीजिए, ठीक है, कुछ भी डाउट है पूछ लीजिए।